अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए बिकॉज़ आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाएगा कि एज़ अ बिगिनर मतलब जब आप फ़ोर्सेज़ में जॉइन हो जाते हैं, जब आप अपना फ़ोर्सेज़ में स्टार्टअप ले लेते हैं, तो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को सही तरह से स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ सके। अब चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ, अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ जहाँ से आपको ट्रेनिंग सेशन एक अच्छे अंदाज़ में समझाया जाएगा। तो जब आप फोर्सेज के अंदर जॉइन हो जाते हैं, जब आप फोर्सेज के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी 9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप लोग पूरा नहीं करते, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर अगर आप लोग नहीं चलते, तो समझ लें कि आप कभी भी फोर्सेज में कामयाब नहीं हो सकते। फोर्सेज बेसिकली दुनिया का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 100% आपको प्रोफ़ेशनल पर्सन चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी है कि 98% लोग ऐसे अनप्रोफेशनल फोर्सेज में जॉइन हो जाते हैं, जो खुद का भी नहीं ठीक से कर सकते कुछ भी और फोर्सेज को भी कह के चले जाते हैं। तो फोर्सेज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको 100% प्रोफेशनल बनना बनना पड़ता है। अगर आप 97% भी प्रोफेशनल हैं, तो फोर्सेज में नहीं चल सकते आप। तो चलें, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 100% प्रोफेशनल बनाएँगी, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है फोकस ऑन ट्रेनिंग। कहते हैं कि जब तक आप लोग फोकस ट्रेनिंग के ऊपर नहीं करेंगे, आप लोग कभी भी नहीं जान सकेंगे कि आप काम क्या कर रहे हैं या उस काम को करने का तरीका क्या है। दुनिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाएँ, फोर्सेज के अलावा भी किसी भी दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म में चले जाएँ, आपको सीखना तो पड़ता ही है। फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको यहाँ पे आपका सिर्फ़ रोज़गार नहीं चलाता बल्कि आपके ख्वाबात पूरे करता है। फोर्सेज से आप अपना घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले सकते हैं, फोर्सेज के अंदर आप डॉलर्स में अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब खुद ही सोचें कि एक जो नाई की दुकान होती है, नाई की दुकान में काम करने वाला जो बंदा होता है, उसने भी कोई 5 से 7 साल लगाए होते हैं बाल काटने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, खुद को ट्रेन करने के लिए उसने तकरीबन 6 से 7 साल लगाए हुए होते हैं। देन उसके बाद जाके वो एक नाई बनता है और फिर जाके वो अपने बाल काटना स्टार्ट करता है, लोगों के बाल काटना स्टार्ट करता है। और कमाता क्या है वो बेचारा? वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 30,000, 40,000, 50,000 रुपए कमा लेता है। लेकिन फोर्सेज के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे मंथली 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन फोर्सेज को हम लोग उस तरह से क्यों नहीं सीखते? अगर नाई के प्रोफ़ेशन को हम 7 साल लगा के सीख सकते हैं, तो फोर्सेज के प्रोफ़ेशन को सीखने के लिए हम लोग 30 मिनट क्यों नहीं देते? तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होती है फोकस ऑन ट्रेनिंग। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग सेशंस में आना होता है, सीखना होता है, समझना होता है, फिर आप एक अच्छे वे में आगे जा सकते हैं फोर्सेज के अंदर। अब दूसरा जो टिप आता है आप लोगों के लिए वो है आपकी प्रोफ़ाइल। आप जब तक अपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं जानेंगे, आपको नहीं पता कि फोर्सेज के अंदर काम क्या करना है। अब ये आपकी प्रोफाइल क्या होती है, ये प्रोफाइल कैसे काम करती है? मिसाल के तौर पे आपकी एक दुकान है और वो दुकान है मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो दुकान है आपकी एक मैकेनिक की दुकान है। जब तक आपको अपनी दुकान में नहीं पता होगा कि कौन-सा औज़ार कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन-सा औज़ार कहाँ से मिलेगा, आप कैसे अगले पर्सन को बता सकेंगे या कैसे अगले पर्सन के लिए सही तरह से आप अपनी जो भी करामात होंगी आपकी वो अगले पर्सन तक कैसे पहुँचा सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी दुकान का खुद विज़िट करना पड़ता है कि कौन-सा औज़ार कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप फोर्सेज में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल को जानना स्टार्ट करें कि आपकी प्रोफाइल कैसे होती है, आपकी प्रोफाइल ओपन कैसे होती है, आपकी प्रोफाइल में कहाँ पे कौन-सा ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि फोर्सेज में ऐसे-ऐसे दिन भी आते हैं कि लोग आपको बिठा के उसी टाइम जॉइन हो जाते हैं। ये फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें जॉइनिंग ना आए तो क्या पता 2-2 दिन आपको जॉइनिंग ना मिले और जब आने की बात हो तो क्या पता एक-एक दिन में 10-10 आप जॉइनिंग्स करवाना स्टार्ट कर दो, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं पीछे कि भई हमें जॉइन करवा दें अपने साथ। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पर्सन आ जाता है, उसने 1 लाख रुपए की आपके साथ जॉइनिंग करनी है, उसने 3700 से नहीं 1 लाख से आपसे जॉइनिंग करनी है। अब जब वो आके आपको जस्ट चेक करता है कि भई मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इस बंदे के साथ, क्या ये बंदा जानता भी है फोर्सेज को या नहीं? वो मिसाल के तौर पे आपको बोलता है कि अपनी फोर्सेज की प्रोफाइल ओपन करो और मुझे फोर्सेज के सोशल्स दिखा दो कि फोर्सेज का सोशल कहाँ से ओपन होता है। वहां पे आप बैठ के सोचने लग जाएंगे कि यार ये आप सोशल क्या होता है। वो आपको देखेगा कि भाई कहाँ से ये निकालता है। क्या बता वो बंदा आपको बोले कि पिछले 1 हफ्ते की अर्निंग निकाल के दिखाओ फोर्सेज के ऊपर कि पिछले 1 हफ्ते की अर्निंग कौन सी डेट को आई थी, क्या टाइम था उसका।
फोर्सेज की ट्रांजैक्शन फीस दिखा दो। जब आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी तो वो लाख रुपए की ज्वाइनिंग आपसे बहुत दूर हो जाएगी। वो पर्सन यही देख के चला जाएगा आपके पास कि भाई इसको तो प्रोफाइल चलानी नहीं आती, ये मुझे क्या चलाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको फोर्सेज की प्रोफाइल के बारे में जानना है कि फोर्सेज की प्रोफाइल क्या होती है। दूसरी चीज होती है आपकी प्रोडक्ट्स। आपको जब तक अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, आप लोग कभी भी आगे नहीं जाएंगे। आप एक डगमगाते गाते रहेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे कि फोर्सेज के अंदर करना क्या है। अब मैंने जो अभी तक जो चीजें देखी हैं, ज्यादातर मेजोरिटी में लोगों के माइंड में एक ही बात है, ज्वाइनिंग्स करवानी है। मैंने क्या करना है जी, ज्वाइनिंग करवानी है। किसी से भी पूछ लो क्या कर रहे हो भाई, ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। किसी भी पर्सन से पूछ लो तुम्हारा काम क्या है, बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। नेवर सर, हमारा बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं है। बंदे ज्वाइन करवाने वाले काम को बोलते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एप्लीकेशन दे दी, उसमें सिर्फ बंदे ही ज्वाइन करवाने हैं आपने, बंदों का आगे कोई काम नहीं है। वो होता है बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम। हमें फोर्सेज के ऊपर हमारी बकायदा प्रोडक्ट्स हैं, हमारी BNB और BUSD डॉलर्स प्रोडक्ट हैं। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्यों, इस प्रोडक्ट की प्रमोशन क्यों हो रही है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों बढ़ाई जा रही है फोर्सेज के ऊपर, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है। तो इसलिए सबसे पहले BNB और BUSD के बारे में जानना स्टार्ट करें कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनका काम क्या है, ये काम कैसे करती हैं, ये कैसे चलती हैं। जब तक आपको इनकी समझ नहीं आएगी, आप फोर्सेज में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी चीज होती है फोर्सेज का प्लान। जब तक आपको फोर्सेज का प्लान नहीं पता, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये प्लान्स क्या कहलाते हैं, ये प्लान्स कहलाते हैं स्लॉट्स इंफॉर्मेशन। अब मिसाल के तौर पे आप एक जगह पे बैठे हुए हो, वहां पे पर्सन की आप नॉर्मल ज्वाइनिंग करवा रहे हो, $13 के साथ उसकी ज्वाइनिंग करवा रहे हो। अब उस पर्सन को फोर्सेज इतना पसंद आ जाता है कि वो आपको कहता है कि यार मैं यहाँ पे 3700 से नहीं बल्कि 37,000 से ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, मुझे इसका प्लान बता दो। मुझे ये बता दो कि 37,000 की ज्वाइनिंग के साथ मेरी वर्किंग के ऊपर मुझे कितनी प्रॉफिट आएगी, और अगर मैं नॉन वर्किंग देखूं तो कितनी प्रॉफिट आएगी। जब तक आपको ये प्लान्स ही नहीं पता होंगे कि फोर्सेज का प्लान अगले पर्सन को कैसे बताना है, उसको क्या बताना है कि उसकी 37,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ उसको क्या प्रॉफिट आएगा, कब प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, अगला पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो ये तीन चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले प्रोफाइल को विजिट करना, प्रोफाइल को समझना। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट को समझना, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो। ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम फोर्सेज नहीं है। फोर्सेज इंटरनेशनल करेंसीज को प्रमोट करने वाला काम है। यहाँ पे हम लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हैं, बंदे ज्वाइन नहीं हम लोग करवाते। और तीसरी चीज है इसका प्लान। जब तक हम इन तीनों चीजों को नहीं समझेंगे, हमें नहीं पता कि फोर्सेज के अंदर हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इसी के बाद तीसरी चीज आ जाती है स्किल्स डेवलपमेंट। आप लोग जब तक अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, आप लोग कभी भी आगे नहीं जा सकोगे। आप लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना, एक अक्षय कुमार की मूवी है, आप लोग उसको रिसर्च कीजिएगा, आपके सामने वो आ जाएगी। उस मूवी में बहुत बड़ी एक चीज सीखने के लिए बनी हुई है। अगर मूवी को नेगेटिविटी के लिए देखोगे तो नेगेटिव है सारा, लेकिन सीखने के लिए देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस मूवी में अक्षय कुमार को जब उसका उस्ताद प्रैक्टिस करवाता है मार्शल आर्ट्स की, मतलब कराटे सीखने की उसको प्रैक्टिस करवाता है। अब अक्षय को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर उसका उस्ताद उसे बोलता है कि कुछ ऐसी मूव याद करो, कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ ऐसी स्किल अपने अंदर याद करो जिसकी वजह से तुम जिस स्किल को तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब वो जो अक्षय कुमार होता है उसकी एक स्किल होती है जिसमें वो बड़ी तेजी के साथ सब्जियां काट सकता है। वो बड़ी तेजी के साथ बचपन से लेके बड़े होने तक सब्जियां बड़ी तेजी से काटता है। अब वही स्किल उसकी उन कराटों में उसके काम आ जाती है, और वो एक मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा स्टार बन जाता है उस मूवी में। तो यही चीज असली जिंदगी में भी है। अब जिस तरह से मैं था, स्किल डेवलपमेंट बहुत अहम किरदार अदा करती है आपका फोर्सेज के अंदर। अब देखें, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक स्किल जरूर डेवलप की हुई है, जरूर डाली भी है। अब उस स्किल की वजह से आप फोर्सेज के अंदर कामयाब होते हैं। अब मेरे अंदर जो स्किल थी वो था मेरा वे ऑफ टॉक। मुझे पता था कि मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं अगले पर्सन के साथ बहुत जल्दी रिलेशन बना लेता हूं। मैं अगले पर्सन को अपने वे ऑफ टॉक की वजह से, अपने बात के अंदाज की वजह से
मैं अगले पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा लेता हूँ। भाई मैं 3000 लोगों की टीम बना चुका हूँ। जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने अपना स्किल इंप्रूव किया है। और उसके अलावा अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमारा तो ये स्किल ही नहीं है, तो स्किल डेवलप करें यहाँ पे। अगर स्किल नहीं है तो बनाना पड़ेगा आपको स्किल, फिर आप आगे जा सकेंगे। ये फोर्स एज वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जो तुक्के के साथ चल जाता है। ये नाई की दुकान नहीं है, ये एक मैकेनिक की दुकान नहीं है जो जिसके ऊपर एक उस्ताद आएगा, वो थप्पड़ लगाएगा, फिर हफ्ता पड़े रहेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। नेवर। ये प्रोफेशनल पर्सन का काम है। ये 100% प्रोफेशनल पर्सन चाहिए इस फोर्सेज को करने के लिए। यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल पर्सन कभी भी काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगली चीज हो जाती है प्रोस्पेक्टिंग। आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग का तरीका आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग होती है अगले पर्सन को इनविटेशन देना, अगले पर्सन को इनवाइट करना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसका तरीका क्या क्या होता है? आपको आपको कैसे पता है कि जब आप एक सफर के ऊपर जा रहे हो, एक गाड़ी में बैठे हुए हो, तो साथ वाले मुसाफिर को कैसे आप लोगों ने बताना है कि फोर्सेज क्या है? आप मिसाल के तौर पे अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, दोस्त को प्रेस्पेक्ट कैसे करना है, आपने दोस्त को अपना कस्टमर कैसे बनाना है, ये चीज सीखे। आप लोगों ने ये चीजें डेवलप करनी है अपने अंदर कि अपने अपने कुछ ऐसे दोस्तों को या अपने राह चलते बंदे को फोर्सेज की तरफ गामजन कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे आप एक मुसाफिर के साथ बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, आपकी साइड सीट पे एक मुसाफिर बैठा हुआ है, उससे जानबूझ के टाइम पूछें, उससे जगह का नाम पूछ लें कि कहाँ पे पहुंचे हैं। बस बात को स्टार्ट करें और स्टार्ट करते साथ ही अपना तारुफ करवा दें कि भाई मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम जा रहा है। अगला बंदा खुद ब खुद आपसे पूछेगा कि भाई मुझे भी बताओ क्या ऑनलाइन काम करते हो। तो जब आपको ये प्रोस्पेक्टिंग का टिप आ जाएगा, ट्रिक आ जाएगा, आप बहुत ज्यादा कामयाब होगे और बहुत अच्छे वे में आगे जाओगे। इसी तरह से आगे आ जाती है यहाँ पे इनविटेशन प्रेजेंटेशन। आप लोगों को जब आप लोग किसी भी पर्सन को यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करते हो, अब मिसाल के तौर पे मैं था आपके सामने, मैं मुसाफिर था आपके सामने, आपने मुझे प्रोस्पेक्ट कर लिया, आपने मुझे इनवाइट कर लिया अपने बिजनेस के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने बिजनेस का प्लान बताओ कि आपके बिजनेस में करना क्या होता है, बिजनेस में काम क्या है। तो जब तक आपको इनविटेशन प्रेजेंटेशन नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता कि बिजनेस का प्लान कैसे बताना है, आप कैसे आगे जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कॉपी पेंसिल पे लिखें और ये चीजें सीखें। ये चीजें आप लोगों ने लर्न करनी है। हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है जस्ट 40 मिनट का। इन 40 मिनट में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इन चीजों को डेवलप कैसे करें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई इन चीजों को सीखें, इन चीजों को लर्न करें, अपने अपलाइनर से लर्न करें, अपने दोस्तों से लर्न करें। बस जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजें जरूरी हैं आप सब लोगों के लिए सीखने के लिए। तो इनविटेशन प्रेजेंटेशन आपको बकायदा आनी चाहिए, जिसमें आपने समझने के 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा प्लान आपने अगले पर्सन को बताना है कि भाई ये प्रेजेंटेशन है हमारे प्लेटफॉर्म की, हम इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं और इस वे में यहाँ से आगे जा रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो चौथी चीज यहाँ पे आ जाती है ज्वाइनिंग क्लोजिंग, कि आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग को क्लोज करने का तरीका आना चाहिए। ज्वाइनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पर्सन है, उस पर्सन ने आपको बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, लेकिन मैं तकरीबन आधे घंटे में आपको पेमेंट करता हूँ, या कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दी। तो आप लोगों का काम है कि जल्द से जल्द उसकी ज्वाइनिंग करवाना और उसकी ज्वाइनिंग को क्लोज करना, मतलब उसकी ज्वाइनिंग को 100% यहाँ पे करके साइड पे होना। यहाँ पे बिजनेस में मैंने एक चीज देखी है, हमारे बहुत से ऐसे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, भाई हफ्ता हफ्ता हो जाता है उनको पेमेंट्स रिसीव्ड हुए, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। पेमेंट रिसीव्ड है क्लाइंट की, क्लाइंट बोल है कि भाई मेरी ज्वाइनिंग करवा दो, लेकिन वो पर्सन को पता ही नहीं है, अपलाइनर को पता ही नहीं है कि कब ज्वाइनिंग करवानी है कब नहीं। तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग को क्लोज करें। और दूसरा, जब आपको यहाँ पे क्लाइंट को फॉलो अप करें, मिसाल के तौर पे अक्सर क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं कि भाई मैं कल ज्वाइन करूंगा, मैं परसों ज्वाइन करूंगा, मैं इतने दिनों के बाद ज्वाइन करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्लाइंट को छोड़ना नहीं होता, वहां पे आपका पूरा एक मेथड होता है। आपने क्लाइंट के साथ टच में रहना होता है, क्लाइंट को आहिस्ता आहिस्ता बताना होता है, कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं कि क्लाइंट आपका स्टेटस देखे डेली बेसिस के ऊपर। और अपने स्टेटस के ऊपर आपको कुछ ऐसी चीजें लगानी होती हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जो होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ आगे बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्लोज होता है। बस समझ लें कि हर काम में आप लोगों ने फोर्सेज को लाजमन निकालना है। तो ये था चौथा तरीका, ज्वाइनिंग क्लोजिंग का तरीका सीखें और क्लाइंट को फॉलो अप करने का तरीका सीखें। ये एज अ बिगनर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, बी अ ट्रेनर नॉट फिलोसफर।
यहाँ पे जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, मैंने एक चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया है, जो कि बहुत ज्यादा हमारी टीम्स में चल रहा है। हम अपनी टीम्स को बोलते हैं कि जाके अपने आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको ट्रेनिंग दो, उनको टीच एंड ट्रेन करो। अब हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, हमारी जो टीममेट्स होते हैं, उनकी टीमें क्यों नहीं चलती? उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि वो फिलोसफर बन जाते हैं। मतलब वो हजरत अली के किस्से सुनाए, अपने किस्से सुनाए, किसी और के किस्से सुनाए कि भाई वो बड़े बहादुर थे, ये ऐसे थे। तो भाई सिर्फ इन चीजों से आपकी जो टीम है वो नहीं चलेगी। हाँ, ये चीजें जरूरी हैं, ये नहीं मैं कहता कि इन चीजों को खत्म करें। आपको ये चीजें सुनानी है, हजरत अली के किस्से सुनाने हैं, आप लोगों को सहाबा के किस्से सुनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ट्रेनर भी बनना होगा। उनको काम को सिखा के फिर फिलोसफर बने, फिर उनको उनका तरीकाकार बताएं कि कैसे वो हिम्मत के साथ काम करते थे। हमारे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जस्ट वो किस्से कहानियां सुनाते हैं, जस्ट उसके बाद वो समझते हैं कि ये एंड हो गया, उसके बाद वो खत्म। तो यहाँ पे आपको बी अ ट्रेनर नॉट फिलोसफर, आपको एज अ ट्रेनर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ट्रेनर क्या होता है? ट्रेनर काम करने का तरीका बताता है, ट्रेनर काम करने का यहाँ पे गुर बताता है कि किस तरह से ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, किस तरह से ज्यादा ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी, किस तरह से आपकी वर्किंग यहाँ पे ज्यादा मजबूत होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे एज अ ट्रेनर आगे बढ़ना है, फिलोसफर ना बनिएगा। हाँ, मोटिवेशन ओवर मोटिवेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन होता है, लेकिन इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। आपको मोटिवेशन भी रखनी है, डेमोन्स्ट्रेशन भी रखनी है यहाँ पे। उसके बाद अब आगे चलें तो आ जाता है स्टॉप डिपेंड ऑन अपलाइन। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, अगर आप लोग इस चीज को समझ जाते हो आप लोग कामयाब हो जाते हो। अब अगर हमारी टीम को देखा जाए तो 90% ऐसी टीम है जो कि अपलाइनर के ऊपर डिपेंड है। वो डिपेंड कैसे है कि डॉलर्स परचेज करने हैं, चले वो एक अलहदा से बात है। अगर ज्वाइनिंग करवानी है अपलाइन को कॉल करते हैं, क्लाइंट को डील करवाना है अपलाइन को कॉल करते हैं, आईडी में कोई मसला आ गया अपलाइन को कॉल करते हैं, भाई एक बंदा है वो नेगेटिव बोल गया है अपलाइन को कॉल करते हैं। भाई आपका जो अपलाइन होता है वो जस्ट आपको डील नहीं करता, वो क्या पता आपके साथ 200 लोग और मौजूद हों, वो उनको डील कर रहे हैं, 1000 लोग और हों उनको वो डील कर रहे हैं। जब आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके पास बंदा मौजूद है, सड़क के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि अभी मेरी 10,000 रुपए के साथ ज्वाइनिंग करवा दो। अब आप अपने अपलाइनर को कॉल कर रहे हैं, खुद आपको ज्वाइनिंग नहीं करवानी आती, अपलाइन को कॉल कर रहे हैं कि सर हमारी आके ज्वाइनिंग करवा दे। अब क्या पता आपका अपलाइन 10 लोगों में और फंसा हुआ हो, वो 10 लोगों की और ज्वाइनिंग करवा रहा हो, अब वो कैसे उन 10 लोगों को छोड़ के आपके पास आए? यहाँ पे आपका क्लाइंट भी गया और आप भी गए। तो यहाँ पे स्टॉप डिपेंड ऑन अपलाइन, अपने अपलाइनर के ऊपर डिपेंड होना खत्म करें, इन चीजों को खुद सीखें। ज्वाइनिंग करवाने का तरीका आपको खुद आना चाहिए, आप लोगों को आईडी बनाने का तरीका खुद आना चाहिए, आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट बनाने का तरीका खुद आना चाहिए, नेगेटिव सवालों के खुद जवाब देने आने चाहिए, अगले पर्सन को मोटिवेट करना आना चाहिए, अगले पर्सन को सिखाना आना चाहिए। अपलाइनर के साथ जस्ट आपकी इतनी बात होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सर ये मेरी ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं, मेरी ये ग्रुप में पर्सन को ऐड कर दें, या कोई बड़ा इशू हो जाता है, कोई बड़े मामलात हो जाते हैं, फिर अपलाइनर के साथ टच में आए। छोटी छोटी बात के ऊपर जब आप अपलाइनर के साथ बात करेंगे तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और अपलाइन भी कहता है कि यार इसको मैं सिखा सिखा के थक चुका हूं, लेकिन ये अभी भी मेरे ऊपर डिपेंड है। मतलब अपलाइनर अगर बिजी तो आपका काम खत्म। तो इसलिए इंडिपेंडेंट हो और स्टॉप डिपेंड ऑन अपलाइन, अपने अपलाइनर के ऊपर डिपेंड होना यहाँ पे छोड़ दे। उसके बाद सातवीं चीज यहाँ पे आ जाती है, डू रिकॉग्नाइजेशन पार्टीज। आप लोगों की जब यहाँ पे टीम बन जाती है तो कोशिश किया करें कि टीम के साथ मेल मिलाप रखा करें। मिसाल के तौर पे आपके गली मोहल्ले की टीम है, 7 लोग आपके गली मोहल्ले के हैं और 3 लोग आपके शहर के ही हैं कहीं के। तो क्या करें, आप लोग हफ्ते में या महीने में एक दफा सबको एक जगह इकट्ठा किया करें। बेशक अपने घर के बैठक में इकट्ठा कर लें, जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं, बेशक किसी होटल में एक जगह पे सबको इकट्ठा कर लें, किसी ग्राउंड में एक जगह पे सबको इकट्ठा कर लें, लेकिन महीने में एक दफा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप लाजमन रखें। और उस मेल मिलाप में आपका काम बनता है कि जब आपकी वर्किंग अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाए, जो जो लीडर आपके नीचे अच्छा काम करे उसके लिए पेंसिल्स लेके जाएं, उसके लिए डायरीज लेके जाएं, उसके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाएं, ताकि आप उसको दें और उसकी हौसला अफजाई हो। ये बहुत ज्यादा अहम चीज होती है। जब आप यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन पार्टीज देते हैं अगले पर्सन को, तो अगला पर्सन बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, उसकी हौसला अफजाई होती है, और वो पर्सन आपके साथ और ज्यादा डीपली चलता है। अब ज्यादातर लोग फोर्सेज के ऊपर क्यों नहीं चल पाते? उनको लगता है कि ये जस्ट ऑनलाइन काम है, मतलब ये समझ लें कि रोबोट काम कर रहे हैं, सामने भी रोबोट है, मैं भी एक रोबोट हूँ, रोबोट
यहाँ पे काम चल रहा है। नेवर, इस चीज को फिजिकल थोड़ा बनाएं, थोड़ा टीमों को बताएं कि वाकई में वो लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपकी टीम्स को यहाँ पे हौसला रहे और वो एक समझ लें हौसला अफजाई के साथ यहाँ पे काम कर सकें। तो डू रिकॉग्नाइजेशन पार्टीज, ये हर महीने आपकी मेल मिलाप होने चाहिए टीम्स के साथ। उसी तरह से अब 8वें चीज पे चलते हैं। 8वीं चीज आ जाती है वर्क ऑन द फील्ड विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप लोगों को यहाँ पे अपनी टीम के साथ मिलके डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना पड़ेगा फील्ड के अंदर। मतलब इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपकी टीम काम कर रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी 5 लोगों की टीम बन चुकी है, अब उस 5 लोगों की टीम के साथ मिल के फील्ड में काम करें। उस 5 लोगों के साथ मिल के क्लाइंट्स को यहाँ पे मोटिवेट करें, क्लाइंट्स को ज्वाइन करवाएं, क्लाइंट्स को डील करें, क्लाइंट्स को ढूंढें। उन 5 लोगों के साथ जब मिल के आप काम करेंगे तो उनको हौसला रहेगा कि मेरा अपलाइनर मेरे साथ है। उनके साथ जब आप मिल के काम करेंगे तो वो आपको देख के काम करेंगे, वो आपसे सीखेंगे, वो आपसे ज्यादा जानेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिल के फील्ड के अंदर काम करना है। मिसाल के तौर पे आपके गली मोहल्ले का एक बंदा है जो आपके साथ ज्वाइन हो चुका है, अब उसके साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, भाई उसका हाथ पकड़े, उसको बाहर लेके जाएं, उसको बताएं कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, खुद किसी क्लाइंट को डील करें। मिसाल के तौर पे आप किसी यहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट के पास खुद जा रहे हैं उसको डील करने, उसको ज्वाइन करवाने के लिए, तो साथ अपने 2-3 टीम पार्टनर्स को लाजमन लेके जाएं, उनके सामने उसको डील करें, उनके सामने उसको ज्वाइन करवाएं, ताकि उनको पता चले कि भाई आप कैसे काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको देख के सीखें और आपको देख के मोटिवेट होकर काम करें। जब आपके टीम पार्टनर्स को पता ही नहीं है कि डीलिंग कैसे होती है, बातचीत कैसे होती है, करना कैसे, तो वो काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने वर्क ऑन द फील्ड विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है और उनको सिखाना है कि कैसे काम होता है, किस वे में आगे जाते हैं। और उसके बाद 9वीं चीज यहाँ पे बहुत बड़ी आ जाती है, नेवर मिस ट्रेनिंग इवेंट्स एंड मीटिंग्स। आप लोगों को यहाँ पे कभी भी ट्रेनिंग्स को मिस नहीं करना, आपको फोर्सेज के इवेंट्स को मिस नहीं करना, आपने फोर्सेज की मीटिंग्स को मिस नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा मुल्तान में सेमिनार हुआ, लाहौर बीसी होटल में सेमिनार हुआ, जेलम में हमारा सेमिनार हुआ। इस तरह के कहीं पे भी अगर सेमिनार्स होते हैं, भाई जेब से पैसे लगाने पड़े लेकिन जाएं, जाके वहां पे देखें कि भाई आप अभी ज्वाइनिंग को ढूंढ रहे हैं और लोग इसी फोर्सेस से अपने प्लाजे खड़े कर चुके हैं, लोग इसी फोर्सेस से अपनी V8 निकाल चुके हैं, लोग इसी फोर्सेस से अपने घर बंगले बना चुके हैं, और आप अभी ढूंढ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कौन सी हो। जब आप इवेंट्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्सेस से कामयाब लोग कौन हो चुके हैं। जब आप उन लोगों को अपने सामने देखेंगे, उन लोगों को अपने सामने पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल फोर्सेज है क्या, आपको पता चलेगा कि फोर्सेज में रिस्पेक्ट क्या है, आपको पता चलेगा कि फोर्सेज के बेसिक एलिमेंट्स क्या है। जब आप लोग फोर्सेज के लिए बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्न होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो ये जो वो 9 चीजें थी जो आपके सीखने के लिए जरूरी हैं, इन चीजों को अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल पे लिख लिया है तो आज ही आप लोगों ने अपने अप्लाइनर के पास जाना है, उनसे बैठ के बात करनी है, उनको बताना है कि सर ये 9 चीजें हैं, ये सर हैदर मुगल ने मुझे बताई थी, ये मुझे सिखाएं, और मुझे इतना पता है, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि इन 9 चीजों में अगर आप लोग परफेक्ट हो गए, महीने का आराम से 2 से 3 लाख रुपए आप कमाओगे और इजीली अपनी जिंदगी को गुजारोगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों को गारंटी है। आप एक अच्छे वे में यहाँ पे कामयाब होगे और एक अच्छे वे में यहाँ से वर्किंग जनरेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का ट्रेनिंग सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। आप लोग इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को समझ चुके होंगे।